स्टेनो संगीत में आपका स्वागत है। आज का प्रतिलेखन जनसत्ता के संपादकीय से लिया गया है। अगर आप इसका अनुवाद करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट theparikshah.com पर जाकर अनुवाद कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका प्रतिलेखन शुरू होगा थोड़े समय बाद। यश रेड्डी स्टॉट। राजस्थान के कोटा शहर को चंबल नदी का वरदान कहा जा सकता है। इन दिनों कोटा में चंबल के किनारे रिवर फ्रंट बन रहा है। जब से लोगों की जरूरत का पानी नलों के माध्यम से घरों तक पहुंचने लगा है, अधिकांश नदियों के घाटों का आमजन से नाता टूट गया है और नदियों के प्राचीन घाट उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। जिन घाटों के किनारे प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे अवश्य लोगों की जरूरत का हिस्सा बने हुए हैं और इसलिए जिम्मेदार एजेंसियां उनके रख रखाव की ओर ध्यान देती हैं। कोटा में चंबल के पुराने घाटों को ऐसा सुख हासिल नहीं था। बहरहाल करीब 1,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे चंबल रिवर प्रोजेक्ट ने अब नदी किनारे की रौनक बढ़ा दी है। योजना के मुख्य वास्तुकार ने पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता में कहा कि डाकुओं के कारण चंबल की छवि बहुत खराब हो गई थी। वे इस छवि को सुधारना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि लंबे समय तक चंबल के बिहार दुर्दांत डाकुओं की आश्रय स्थली रहे हैं। बेशक चंबल के बिहारों में दुर्दांत दस्युओं की गतिविधियों ने इस नदी को भय और त्रासदी की अनेक कहानियों से जोड़ा है। एक कवि ने अपनी कविता में कहा भी है, मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझ कर पीना ये चंबल का पानी है। लेकिन चंबल सिर्फ दस्युओं की गतिविधियों का स्मरण नहीं कराती, वह पौराणिक राजा रंतिदेव का भी स्मरण करती है, जिन्हें प्राचीन वाङ्मय में परम दानी और अत्यंत प्रतापी बताया गया है। महाकवि कालिदास ने तो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में चंबल को राजा रंतिदेव की कीर्ति कह कर संबोधित किया है। चंबल भले राजा रंतिदेव की कीर्ति की वाहक मानी गई हो, लेकिन लोक में तो चंबल डाकुओं की कर्मस्थली होने के लिए ही दुर्दांत है और इसीलिए प्रसिद्ध कवि नरेश मेहता जब अपनी एक कविता में इस बात पर दुख प्रकट करते हैं कि सब नदियों के नाम पर बेटियों के नाम रखे जाते हैं, लेकिन चंबल के नाम पर कोई अपनी बेटी का नाम क्यों नहीं रखता, तो फूलन देवी से लेकर मोहर सिंह डाकू तक अनेक दस्युओं के किस्से कारण बनकर सामने आ खड़े होते हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि बिहारों का रिश्ता नदी के लिए
सभी अर्थों में नुकसानदेह रहा हो। चंबल के किनारे के बिहारों में दस्युओं की गतिविधियों के कारण बिहार वाले इलाकों में कथित तौर पर सभ्य और संभ्रांत कहे जाने वाले समाज की बसावट नहीं हुई है। धन्यवाद।